दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं मोहम्मद रिजवान आपके बीच एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कारक लेकर आया है। जैसा कि कारक का परिभाषा यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। जी हाँ, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम उसका संबंध वाक्य के किसी शब्द के साथ यदि पता चले, सूचित हो, आपको आभास हो तो समझ जाएंगे कि कारक वही शब्द है। बहरहाल ध्यान देंगे कि कारक के भेद और उसका विभक्ति पे चर्चा करेंगे कि कारक के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं और वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं तथा उसके विभक्ति कौन कौन होते हैं। जैसे कि आपके ये स्क्रीन पर दिखाई देता होगा कर्ता, यानी कर्ता का विभक्ति ने होता है, कर्म का विभक्ति को होता है। इस तरह से उसके सामने विभक्ति मैंने लिख चुका है और ये सब के सब 8 कारक है, यानी कि कह लें तो कारक का भेद है 8 और इसका मतलब याद करना, एनालिसिस करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सुगम तरीका है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अहो, अरे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। लेकिन कर्ता क्या है, कर्ता किसे कहते हैं, उसका विभक्ति चिन्ह ने है तो उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, पहचानेंगे कैसे, इन सारी बातों पर आपको चर्चा करेंगे। जैसे कि विभक्ति के बारे में आपको बता दूं, सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्ति या अथवा परसर्ग भी कहते हैं। आप लोग विभक्ति का नाम बहुत बार सुने होंगे, लेकिन उसका दूसरा नाम विभक्ति नहीं बल्कि परसर्ग है। बहरहाल आगे की तरफ ध्यान देंगे। विभक्ति से बने शब्द रूप को पद कहते हैं। शब्द बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते। ऊपर सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह दे दिए गए हैं जो आपको दिखाई देता होगा। बहरहाल अभी कर्ता के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे कर्ता जो है वह कारक का भेद है, आखिर वो है क्या, तो उसका परिभाषा आप लोग सुनने का प्रयास करेंगे। जैसे कि वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह लें कि कर्ता मतलब कि काम करने वाला, जो किसी काम का संपादन करता है उसी को हम कर्ता कहते हैं और उसका विभक्ति चिन्ह ने होता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि मैं आम खाता हूँ, यानी इससे यह स्पष्ट है कि मैं जो है कर्ता है और कर्ता का इस्तेमाल कुछ खाने में किया जाता है। मतलब खाने वाला कौन होता है, तो मैं होता है और मैं यहाँ पे कर्ता है। बहरहाल दूसरा नंबर कर्म है, तो कर्म के बारे में भी आप जान लीजिए। और कर्म का विभक्ति को है, तो कर्म किसको कहेंगे इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कर्म यानी जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कर्ता में मैं खाता हूँ, और जैसे कि कर्म में थोड़ा एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, जैसे मैं खाता हूँ तो हो सकता है कि आप आम खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, बहुत सारी बातें। तो इस पे चर्चा करना चाहेंगे कि मैं आम खाता हूँ, तो मैं आम खाता हूँ, इसमें खाने वाला यानी कि कुछ काम करता है वह मैं है।
तो मैं एक कर्ता हो गया, यानी उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन यदि काम जो करते हैं खाने का, उस क्या चीज़ पर प्रभाव पड़ता है, वो बेचारा कौन जा रहा है, तो आम पर पड़ रहा है। खा रहे हैं आम को, बेचारा आम को घाटा लग रहा है, आम को मरना पड़ रहा है आपके मुंह द्वारा, इसलिए कर्म यहाँ आम हो गया। और फिर हम आपको करण के बारे में समझाना चाहेंगे, और करण का विभक्ति चिन्ह से होता है। बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, बोरिंग फील होता है फिर भी आप सुनेंगे, क्योंकि आपके हित के बारे में मैं कर रहा हूँ चर्चा। बहरहाल करण, करण का विभक्ति चिन्ह से होता है। तो करण किसे कहते हैं ये आप थोड़ा जान लेंगे। जिससे काम हो उसे करण कहते हैं, यानी इसका विभक्ति चिन्ह तो से होता है, मैंने स्क्रीन पे आपको दिखता होगा। जैसे श्याम कलम से लिखता है, मतलब यहाँ काम तो लिखना हो रहा है, श्याम लिख रहा है, ये तो स्पष्ट है। लेकिन वो जो लिख रहा है वो क्या चीज़ से लिख रहा है, तो कलम से लिख रहा है, इसलिए काम जिससे किया जा रहा है वो करण होता है। तो यहाँ पर जो एक शब्द है कलम, वो कलम से यानी कलम से लिखा जा रहा है, मतलब कि करण कारक में यहाँ कलम जो है वो करण कारक हो जाएगा। और संप्रदान यानी उसका विभक्ति चिन्ह को के लिए है। तो इसके बारे में भी आप लोग जानने का यत्न प्रयास करेंगे। जैसे कि संप्रदान का विभक्ति चिन्ह को के लिए है, इसका परिभाषा सुनने का प्रयास करेंगे। कहता है कि जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। बहुत ही सुगम तरीके में मैं आपको बताना चाहूँगा कि संप्रदान मतलब कि जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे गरीब को धन दीजिए, मतलब यहाँ काम आप कर रहे हैं, कमा अपने लिए रहे हैं, लेकिन यहाँ आप कुछ किसी को कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये संप्रदान कारक के अंतर्गत तो ये आ जाएंगे। उसके बाद हम चर्चा करना चाहेंगे अपादान कारक का, उसका विभक्ति चिन्ह से होता है। तो अपादान कारक के बारे में जानेंगे कि जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पष्ट है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ और पत्ती दोनों के बीच अलगाव का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक ये पत्ती हो जाएंगे, क्योंकि पत्ती जो है पेड़ से बिछड़ रहा है, अलग हो रहा है, जिसका विभक्ति चिन्ह से का उपयोग किया है। और चलिए संबंध कारक जिसका विभक्ति चिन्ह का के की है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो संबंध में कहता है कि जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह का जिक्र मैंने किया है और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। जैसे रहीम की कोठरी, रहीम के बेटे, रहीम का मकान। कहने का मतलब है कोई ना कोई वस्तु का संबंध किसी से है। जैसे कि रहीम का मकान, तो वह मकान कहीं ना कहीं रहीम का है और उस मकान से लगाव रहीम का है। उसका इतना ही नहीं, केवल भी होगा, बहरहाल आप लोग समझ सकते हैं। बहरहाल आगे की बात करें तो जैसे कि अधिकरण, तो अधिकरण का चिन्ह होता है ने पर, तो इसको भी मतलब जानिए, जैसा कि इसका जिक्र करेंगे। अधिकरण जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे लड़की घोड़े पर बैठी है, वह अपने कमरे में बैठा है, तो ये तो जानते हैं कि वो बैठा हुआ है, लेकिन कहाँ बैठा हुआ है ये आधार हमको पता चल गया कि वह कमरे में बैठा हुआ है। वह लड़की कहाँ है, तो घोड़े पर है, यानी बैठी हुई तो है लेकिन कहाँ, तो उसका आधार पता चल रहा है, यानी घोड़ा पर। इसलिए यहाँ पर जो घोड़ा होगा, जो रूम होगा, जो कमरा होगा, यहाँ पर ये और कोई कारक नहीं बल्कि अधिकरण कारक होंगे, जिसका विभक्ति चिन्ह में है। और 8वां नंबर जो आपके बीच नजर आ रहा है संबोधन कारक, यानी उसका विभक्ति चिन्ह हे, अजी, अहो, अरे होता है। जैसे कि इसके बारे में आप सुनेंगे, समझेंगे
और याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे कि आप लोग यदि गांव में रहते होंगे तो आपके गली मोहल्ले एवं कॉलोनी में कोई भी लोग जो काफ़ी वहाँ के लोकल होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, रे छोड़ा इधर आ, अजी इधर आइए, अहो की करे छ, है ना। इस तरह से जो शब्द का उपयोग हम करते हैं वो सारे के सारे संबोधन है, यानी किसी को बुलाने का काम करने के लिए ऐसे शब्द का उपयोग करते हैं, वही संबोधन हो गया। बेस्ट ऑफ लक। इस क्लास कारक का यही अंत किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।